Hey guys, welcome to Gadgets Life. So, iPhone 13 वर्सेस iPhone 14 वर्सेस iPhone 15. So, अभी के टाइम पे इन तीनों ही iPhones में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? अब मैं स्पेक्स की ऑलरेडी काफ़ी बारी बात कर चुका हूँ. यहाँ पे मैं इन सभी iPhones का डिटेल कंपैरिजन भी बना चुका हूँ. सो आई थिंक ये सही टाइम है. एज iPhone 15 को लॉन्च हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं. सो आपको बताने वाला हूँ दैट iPhone 15, 14, 13 में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं एंड प्राइस के हिसाब से अभी के टाइम पे कौन सा आईफोन आपको परचेज करना चाहिए. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. नहीं गारंटी आपको वीडियो के एंड में इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा दैट अभी के टाइम पे कौन सा आईफोन इज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी. सो एज यूजुअल सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिज़ाइन एंड इन हैंड फील की, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन को परचेज करने के बाद जब वो हाथ में होल्ड करेंगे, यूज़ करेंगे, वो भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. सो iPhone 13 एंड iPhone 14 इन दोनों फोन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है. दे आर एग्जैक्टली सेम. अब ऑन पेपर स्पेक्स को अगर देखते हैं तो इन दोनों फोन्स के वेट थिकनेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट मैंने जैसा आपको बताया हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल लाइफ की. सो इन दोनों फोन्स को हाथ में होल्ड करने में, यूज करने में आपको कोई भी फर्क पता नहीं चलेगा. 13, 14 एकदम ही जुड़वा भाई हैं. वहीं रही बात iPhone 15 की. सो हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं एंड जिस तरीके से एप्पल ने यहाँ पे छोटी छोटी रिफाइनमेंट्स करी है मल्टीपल थिंग्स में, फोन को पहले इंस्टेंस में हाथ में होल्ड करने में पता चल जाएगा. एज यहाँ पे जो स्लाइटली राउंडेड एजेस हैं वो सच में फर्क क्रिएट करते हैं फोन को हाथ में होल्ड करने में. इट फील्स मोर कंफर्टेबल. अब अगर फोन को केस के साथ इस्तेमाल करते हो आई थिंक आपको ये चीज इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगी. एंड इसी के साथ जो बैक में फ्रॉस्टेड ग्लास मिलता है इंस्टेड ऑफ ग्लॉसी वन, दिस डेफिनेटली लुक्स प्रीमियम एंड यूनिक. अब डिजाइन एंड लुक्स में जितने ज्यादा डिफरेंसेस मिलते हैं शायद इन सभी पे भारी है इसका टाइप सी पोर्ट, क्योंकि ये सच में एक यूटिलिटी है. मतलब कि आप इसको यूज कर सकते हो मल्टीपल थिंग्स के लिए. यहाँ पे iPhone 13, 14 इनफैक्ट जितने पुराने आईफोन्स थे लिमिट हो जाते थे. सो आई थिंक मेरे हिसाब से iPhone 15 में जो मेजर चेंज है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन वो टाइप सी पोर्ट ही माना जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको स्लाइटली राउंडेड एजेस मिलते हैं एंड मैट फिनिश में बैक मिलता है वो फोन को यूज करने के एक्सपीरियंस में इतना ज्यादा फर्क क्रिएट नहीं करेगा. यस, ऑल्दो आपको यहाँ पे रिफ्रेशिंग लुक मिल जाता है, एक न्यू डिजाइन मिलता है, बट शायद इस चीज से आपकी लाइफ में इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट जो टाइप सी पोर्ट है ये सच में एक काम की चीज है. एंड गाइस लिटरली मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जब मुझे डायरेक्टली फोन में कोई चीज चाहिए होती है कैमरा से या फिर किसी और चीज से टाइप सी पोर्ट के थ्रू, बट याद नहीं रहता दैट iPhone 15 सीरीज में टाइप सी पोर्ट आ चुका है, क्योंकि हमारे माइंड में पुरानी कंडीशनिंग है पुराने आईफोन मॉडल्स की, क्योंकि लाइटनिंग कनेक्टर आता था. ऑल्दो यहाँ पे जो स्पीड है वो 15 Pro सीरीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है. मुझे इस चीज से कंप्लेंट है, क्योंकि इस बजट के एंड्रॉइड फोन्स में आपको इससे कहीं ज्यादा स्पीड मिल जाती है. सो वही बात है, एप्पल ऐसा ही करता है. जो नॉन प्रो सीरीज होती है उसमें फीचर तो देता है बट लिमिटेशन या फिर कॉम्प्रोमाइज के साथ, ताकि आप प्रो मॉडल्स को परचेज करो. सो iPhone 15 सीरीज में टाइप सी पोर्ट है तो बहुत काम का, बट अगर आपको लार्ज फाइल्स को ट्रांसफर करना है शायद आपको ये चीज इरिटेटिंग लगे. अब वैसे अगर मैं इन फोन्स के डिस्प्लेस की बात करूं, यस iPhone 15 में अच्छे अपग्रेड्स हैं. इसमें आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है, स्लिमर बेजल्स हैं, बट गाइस आपको समझना होगा जो डिस्प्ले के बेसिक्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है. आपको एक्सप्लेन करता हूं. अगर मैं इस iPhone 15 की डिस्प्ले को iPhone XS या फिर iPhone X के साथ कंपेयर करता हूं इन टर्म्स ऑफ कलर कैलिब्रेशन, वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा. तो जिस तरह आपको एंड्रॉइड फोन्स में काफी वेरिएशन मिलता है, मतलब कि डिफरेंट मॉडल्स में, या फिर इनफैक्ट जो एक मॉडल होता है उसका जो अगले साल एक नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च होता है उसमें इंप्रूवमेंट्स होती हैं कलर्स में, HDR परफॉर्मेंस में. आईफोन्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. तो अगर मैं बात करूं फोन को नॉर्मली यूज करने की, कलर्स की, डिस्प्ले की शार्पनेस की, 13, 14, 15 एग्जैक्टली सेम है. एंड स्पेशली आप इंडोर्स में इतनी ज्यादा ब्राइटनेस को यूज नहीं करने वाले हो जितनी iPhone 15 में मिलती है. तो बेसिकली फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस एज सच कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा. ऑब्वियसली डायनामिक आइलैंड इज गुड. अब डायनामिक आइलैंड की बात हो रही है तो यहाँ पे एक और चीज को पॉइंट आउट करना चाहूंगा दैट स्पेशली जिसने iPhone 14 Pro, 15 Pro सीरीज को यूज करा है, मतलब कि जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, तो उस केस में जो डायनामिक आइलैंड की एनिमेशंस होती हैं वो ज्यादा कूल लगती हैं. एंड स्पेशली उन्हें यूज करने के बाद जो iPhone 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में डायनामिक आइलैंड की एनिमेशंस को यूज करेगा, फर्क दिखता है. अब जो ये चीज आपको मैंने बताई है हो सकता है कुछ लोगों को ज्यादा मैटर ना करे, उनको यहाँ पे डायनामिक आइलैंड का कूल एनिमेशन मिल रहा है जस्ट लाइक प्रो सीरीज, दैट्स इट. बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजों को बारीकी से नोटिस करते हैं. हाँ, अगर हम बात करते हैं आउटडोर्स में ब्राइटनेस की, तो इन दोनों आईफोन से कहीं ज्यादा बेटर है. बट इसी के साथ आपको एक और चीज समझनी होगी दैट iPhone 15 इतनी ज्यादा ब्राइटनेस को प्रोड्यूस करता है, तो जिसकी वजह से हीट भी ज्यादा होता है इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन में. मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तीनों फोन्स को एक साथ आउटडोर्स में यूज कर रहा हूँ फुल ब्राइटनेस पे, सो iPhone 13, 14 800 निट्स की ब्राइटनेस को प्रोड्यूस करेंगे एंड ये प्रोड्यूस करेगा 2000 निट्स की. तो स्पेशली अगर वेदर गर्म है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, सनी
रेनी डे है, इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन में ब्राइटनेस को पहले ड्रॉप कर देगा। सो हाँ, सुनने में जो हाई ब्राइटनेस है इतनी ज्यादा अट्रैक्टिंग लगती है, रियल वर्ल्ड में इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब कि मेरे हिसाब से जो ब्राइटनेस है मौसम के हिसाब से, अगर मौसम गर्म है तो आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, 5 से लेकर 10 मिनट में ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाएगी। बट अभी जिस तरीके से मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो इस हाई ब्राइटनेस का मजा मैं इस सर्दी में ही उठा सकता हूँ। जैसे गर्मी आ जाएगी, टाटा बाय बाय। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, iPhone 13 14 में एक्जैक्टली सेम चिपसेट है। स्टिल iPhone 14 में थोड़े बहुत एडवांटेजेस हैं, शायद आपको पता ही होगा। इसमें आपको 4GB रैम मिलती है, इसमें 6GB, एंड इसी के साथ इसमें आपको GPU का एक एक्स्ट्रा कोर मिलता है। एंड इनके कंपैरिजन में iPhone 15 में एक लेटेस्ट चिप है, A16 Bionic। अबे लेटेस्ट तो नहीं है क्योंकि iPhone 14 Pro में इसी चिप का इस्तेमाल करा गया था। अब एज मैं ऑलरेडी आपको इन तीनों फोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में बता चुका हूँ, चाहे हम बात करें बेंचमार्क्स की, गेमिंग की, हीटिंग की। यस, बेंचमार्क्स मैटर करते हैं एंड दे रिप्रेजेंट जो नया चिपसेट है कितना ज्यादा पावरफुल है, उसमें कितनी ज्यादा रॉ पावर है। बट क्या हो अगर नया चिपसेट ज्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, ज्यादा हीटिंग हो रही है, जल्दी थ्रॉटल कर जाता है। एंड बेंचमार्क्स को 1 या 2 बारी रन ना करके अगर हम लगातार 10-15 बारी रन करते हैं, देन किसमें आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, वो ज्यादा मैटर करता है। तो हाँ, डेफिनेटली iPhone 15 इन दोनों फोन से बेटर है परफॉर्मेंस के मामले में, बट स्पेशली iPhone 13 से, क्योंकि iPhone 14 इसके बहुत ज्यादा क्लोज है। iPhone 14, 15 में दोनों में 6GB रैम है, ऑल्दो iPhone 15 की रैम फास्टर है, बट स्टिल मैंने इनको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करा है। इन दोनों फोन्स की रैम एकदम ही सेम परफॉर्म करती है रैम मैनेजमेंट में। हम कह सकते हैं iPhone 15 का चिपसेट ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, आपको 1 या फिर 2 साल बाद इन दोनों फोन से बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। एंड एज मैंने मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग करी इन तीनों फोन्स की, मतलब कि लगातार फोन्स को चलाया था, बैटरी ड्रेन टेस्ट करा था। सो जो A16 Bionic चिप है A15 के आगे थोड़ा बहुत कम स्टेबल है, ये चीज iPhone 14 Pro में भी थी। मतलब कि जब भी आप फोन्स को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पुश करोगे, शायद 100 में से 1 या फिर 2 लोग ऐसा करने वाले हैं, तो आपको फर्क दिख जाएगा। iPhone 14 एंड iPhone 13 जल्दी हीट नहीं होते हैं एंड ये थोड़ा जल्दी हीट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि फर्क बहुत ज्यादा है एंड iPhone 15 आग उगलेगा, इट्स जस्ट सेम कंडीशन में 1 या फिर 2 डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा पहुंच जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास iPhone 13 14 साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए नहीं है, अपने पहले इन डिवाइसेस को यूज नहीं करा है, आपको शायद ये चीज नोटिस ना हो पाए, या फिर इनफैक्ट पहले यूज करे भी हैं तब भी आपको ये चीज नोटिस ना हो पाए। आप समझ सकते हैं फर्क इतना ज्यादा छोटा है, बट जो फर्क है आपको मैंने बता दिया। गेमिंग के मामले में ये तीनों फोन्स आज की डेट में लगभग बराबर हैं। हाँ, iPhone 13 थोड़ा बहुत आपको कम लग सकता है, बट iPhone 14 15 इसमें आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। सो परफॉर्मेंस के मामले में सिंपल सा कंक्लूजन है, iPhone 15 के आगे iPhone 13 भी कोई पीछे नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बट बात वही आती है, नया फोन लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। अब ऑलरेडी जो लोग iPhone 13 को यूज कर रहे हैं, स्पेशली परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए, iPhone 15 में अपग्रेड करने का कोई भी सेंस नहीं है। मैं ऑलरेडी इन दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट बना चुका हूँ। इनफैक्ट फोन को नॉर्मल यूज करने में iPhone 15 iPhone 12 से भी कोई बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। स्पेशली अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो iPhone 11 12 से स्विच कर सकते हो iPhone 15 में, पर 13 14 से बिल्कुल भी मत करना। अब इसके बाद अगर मैं iPhone 15 के कैमरास की बात करूँ, यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मतलब कि iPhone 15 के कैमरास इन दोनों फोन से हर चीज में बेटर है, चाहे मैं बात करूं डे लाइट की, नाइट टाइम की, या फिर प्राइमरी लेंस की। स्पेशली इसमें आपको प्राइमरी लेंस में बहुत अच्छी बेटर इंप्रूवमेंट मिलती है ड्यू टू हायर रेजोल्यूशन। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, तो फोटोज में आपको ज्यादा डिटेल्स तो मिलती ही है। एंड इसी के साथ स्पेशली जब आप वीडियोस को जूम करके देखेंगे तो वो भी ज्यादा शार्प होती हैं, क्योंकि ये दोनों फोन्स 12 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस से 4K 60 FPS को शूट कर रहे हैं, वहीं इसको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल। एंड ये चीज मैंने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करी, चाहे आप शूट कर रहे हैं 4K 30 4K 60, उसमें आपको ज्यादा बेटर डिटेल शार्पनेस मिलती है इन दोनों फोन्स के कंपेरिजन में। एंड इसी के साथ और भी काफी सारे एडवांटेजेस तो है ही, 12 की जगह 24 मेगापिक्सल का डिफॉल्ट रेजोल्यूशन, मच बेटर HDR परफॉर्मेंस, 0.5x 1x के साथ साथ 2x का ऑप्शन, जो कि सच में बहुत ज्यादा कमाल का काम करता है। एंड स्पेशली 2x पे पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर करते टाइम आपको यहाँ पे जो एज डिटेक्शन मिलता है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। स्पेशली यहाँ पे जो पोस्ट प्रोसेसिंग करता है उसमें जो एजेस होती हैं उनको काफी क्लीन कर देता है। एंड एज सच 1x के कंपैरिजन में 2x पे फोटोज में डिटेल्स में कोई ज्यादा लॉस नहीं दिखता है। वैसे अगर आप चाहते हो मैं इन तीनों फोन्स का डिटेल कैमरा टेस्ट बनाऊं, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। स्टिल कैमरे के लिए iPhone 13 14 से अपग्रेड करें या फिर ना करें, यहाँ पे भी एक कैच आ जाता है। अगर आप कैमरा को जस्ट ओकेजनली कैजुअली यूज करते हो उस केस में आई डोंट रिकमेंड, बट स्पेशली अगर आप कैमरा को प्रोफेशनली यूज करते हो इंडोर या फिर आउटडोर्स में, एंड स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करते हो, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो क्वालिटी से, तो आपको डेफिनेटली iPhone 15 पे अपग्रेड कर लेना चाहिए। एंड iPhone 13 14 के आगे इसमें आपको इंप्रूवमेंट्स दिख जाएंगी। वही बात करें बैटरी लाइफ की, आई थिंक यहाँ पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी इन तीनों ही फोन्स का
डिटेल बैटरी टेस्ट बना चुका हूँ। आईफोन 13, 14, 15 लगभग बराबर ही परफॉर्म करते हैं बैटरी लाइफ में। हाँ, आईफोन 13 के आगे आईफोन 14 में 15 से लेकर 20 मिनट की इंप्रूवमेंट मिल जाएंगी ओवरऑल स्क्रीन ऑन टाइम में। एंड इसी तरह आईफोन 14 से आईफोन 15 में 10 से लेकर 15 मिनट की। तो स्पेशली अगर हम आईफोन 13 के आगे आईफोन 15 की बैटरी लाइफ की बात करें, यहाँ पे भी आपको कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखेंगी, आपको लगभग बराबर जैसे ही लगेंगे। फाइनली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। आज के डेट में प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब एज आईफोन 15 काफी सस्ता हो चुका है, 65 से लेकर 66,000 रुपीज में आपको आराम से मिल रहा है विद ऑल द ऑफर्स। एंड अभी करंटली आईफोन 14 एंड आईफोन 15 की प्राइस में 9 से लेकर 10,000 रुपए का फर्क ही बचा है। सो आईफोन 13 मिल रहा है 52 से लेकर 53,000 रुपीज में, आईफोन 14 58 से लेकर 60,000 रुपीज में, वहीं आईफोन 15 विदाउट ऑफर्स 68 से लेकर 70,000 रुपीज में। अब मेरा मानना तो ये है तो आप आईफोन 13 खरीद लीजिए या फिर आईफोन 15, क्योंकि आईफोन 14 भी काफी अच्छा डिवाइस है, बट स्टिल जो आपको यहाँ पे प्राइस गैप मिल रहा है आईफोन 14 15 के बीच में वो बहुत ज्यादा कम है। मेरे हिसाब से इस चीज को कोई भी पॉइंट नहीं बनता। आप लोग ऑलरेडी 58-60,000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, 8-9,000 रुपए स्पेंड करके आपको आईफोन 15 मिल जाता है, जो कि सच में इस प्राइस के हिसाब से एक अच्छी डील है आईफोन 14 के आगे। अब जब ये 80,000 रुपए का था देन डेफिनेटली आईफोन 14 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील थी, जिस तरीके से आप लोगों ने फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल में परचेज करा। बट अभी के टाइम पे जब इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, मेरे हिसाब से आईफोन 15 ज्यादा सेंस बनाता है। या फिर पैसों को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सेव कर लो, आईफोन 13 खरीद लो। लिटरली गाइस आईफोन 13 14 में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा कम है। वही जो लोग ऑलरेडी आईफोन 13 14 को यूज कर रहे हैं, अपग्रेड करने का सोच रहे हैं आईफोन 15 में, और आपको स्पेशली कैमरा या फिर जो नए फीचर्स हैं उनकी जरूरत है, उस केस में अपग्रेड करना। वरना इसके अलावा ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है जो कि आपको मजबूर कर दे आईफोन 13 14 से 15 में स्विच करने के लिए। एनीवेज, रेस्ट इज योर चॉइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।